स्टेट पेपर 2 मैथ्स देखेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 8,93,304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जब आपको बताना हो कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें जिसको कोई भी संख्या दिया हो उसमें घटाने पे पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, उस संख्या का वर्गमूल निकालना। क्या करना, इस संख्या का वर्गमूल निकालना, और फिर जो शेष आता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 8,93,304 जो है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। अब कैसे वर्गमूल निकालते हैं देखिए, तो हम क्या करेंगे, इधर से पेयर लगाते हैं, दो दो और दो। पेयर लगाने के बाद जो संख्या अगर पेयर में हो या सिंगल बचे उस संख्या को से हम भाग देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं, जो भी संख्या यहाँ लेंगे इस इस संख्या से खुद को गुना करेंगे। मतलब 9 लिया तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। नॉर्मल भाग में आप एक अंक उतारते हैं, वर्गमूल में आप हमेशा पेयर में उतारेंगे। फिर इधर क्या करते हैं, जो संख्या लिखते हैं वही नीचे लिखते हैं, जोड़ देते हैं। अब फिर यहाँ एक संख्या हम अपने मन से लिखते हैं। अब यहाँ मैं जो भी संख्या लिखूंगा इस पूरे को उसी से गुना करना पड़ेगा। जैसे 1 8 है, अगर 4 मैंने लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दीजिए, तो 184 को मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने पे क्या आ जाएगा, 736। यहाँ भी 4 लिख दीजिए। अब ये माइनस करने पे क्या आया, 97। यहाँ फिर क्या आ गया, 0 और 4। अब 184 और 4 क्या आया, 188। फिर अब क्या करना है, मुझे एक अंक अपने मन से लेना है, जो भी अंक लूंगा इस पूरे को उसी से गुना करना। तो हमने 5 लिया, 5 से इसको गुना किया। अब क्या आया, ये आ गया 9,000 कितना, 425। अब हम इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 279। शेष बच रहा है इतना। मतलब अगर इस संख्या में ये हम घटा दें तो पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा, 945 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 279। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या हो। अगर हम दो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप सिंपल एग्जांपल से चेक कर लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, अभाज्य ही आएगा, उसका सम जो आएगा। तो ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए, एक अभाज्य संख्या 3 है, दूसरा 5 है, दोनों को जोड़ के देखिए क्या आया, 8 आया। ये अभाज्य है क्या, 8 तो अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, पहला गलत। दूसरा कह रहा है एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, विषम हो सकता है। तो अब सोचिए, ऐसा कोई भाज्य संख्या है क्या जो विषम है, तो हो सकता है 9। 9 क्या है, भाज्य है, क्योंकि 3 से कट जाएगा, और 9 क्या है, विषम भी है। तो इसलिए ये कथन, दूसरा कथन ठीक है। अब तीसरे कथन पे आएंगे, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो ये भी ठीक है। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो दो ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम भी है लेकिन अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। अभाज्य किसको बोलते हैं, जो खुद से कटे या एक से कटे। तो अब ये दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक, अब उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, एक है। अब ये हमें चेक करना है, तो ये तो गलत है। एक को क्या, एक को न भाज्य माना जाता है न अभाज्य माना जाता है, एक इस कैटेगरी से बाहर है। तो हमारा कौन कौन सा सही हुआ, दूसरा और तीसरा, दो सही हुए, 2 और 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाए। अब ये देखिए, कह रहा है किसी कक्षा के 2 सेक्शन में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या
क्या होगी। ठीक है, अब कह रहा है किसी कक्षा के 2 सेक्शन में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को क्या किया है, अधिकतम समान माप वाले समूह में विभाजित करना है। क्या करना है, अधिकतम समान माप वाले, तो ऐसा समूह का संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें समान माप वाले में विभाजित करना है। तो अब देखिए इन दोनों का अधिकतम जैसे कह दे, मतलब महत्तम का बात हो रहा है। 18-24 का महत्तम क्या होगा, 6 होगा। 18 और 24 का महत्तम क्या होगा, 6 होगा। तो अगर हम 6-6 के क्रम में बांटेंगे ये 18 और 24 को, तो इस 18 में कितना ग्रुप बनेगा, 6 तिया 18, 3 ग्रुप, और 24 में 4 ग्रुप, 3 और 4 टोटल कितना ग्रुप बनेगा, 7 ग्रुप बनेगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, 1/3 का पावर -2। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, 1/3 का पावर -2। और क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, और कह रहा है -1/4 का पावर -1, -1/4 का पावर -1, और इस पूरे का पावर -2। ठीक, अब क्या होता है देखिए इस तरह क्वेश्चन में, 1/3 का पावर -2, इसका क्या मतलब है, 1 बट्टा कोई भी संख्या का a का पावर जो -n होता है वो किसके बराबर होता है, 1/a का पावर n। सिंपल शब्द में कहें तो अगर पावर माइनस हो तो उस भिन्न को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाता है। तो यहाँ हमारा भिन्न है 1/3, यहाँ पावर क्या है, माइनस है। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1। तब हमारा पावर जो माइनस था इसको हम प्लस लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से इसको भी 4/1 उलट देंगे, पावर -1 है, 1 हो जाएगा। और इस पूरे का पावर क्या है, पूरे का पावर तो -2 है। अब 3/1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या आया, 9। 4/1, 4 का पावर 1, 4। इसका इस टोटल का पावर -2, क्या आया, -2। अब क्या आया, 9 - 4, 5 का पावर -2। अब इसमें भी माइनस है, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, भिन्न को उल्टा कर देंगे। 5 का मतलब क्या है, 5/1, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, इसका पावर 2। ये क्या आ जाएगा, 1/25, 1 बट्टा क्या आ जाएगा, 25। ये हमारा आंसर होगा 1/25। क्लियर है सबको, आगे देखिए। हाँ, अब ये देखिए, इफ द सम ऑफ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज p × 10⁻n, देन वैल्यू ऑफ 2p + n हमें बताना है। सिंपल क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसका सम है देखिए, 1.5 × 10⁻6 है, इसको और कितना है, 3.4 × 10⁻7, इन दोनों का हमें योग निकालना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इसको क्या स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में लिखना है। किस रूप में हमें लिखना है, देखिए क्या कह रहा है, इसको हमें लिखना है p × 10⁻n। क्या लिखना है, p × 10⁻n के रूप में लिखना है, और 2p + n का मान बताना है। क्या बताना है, 2p + n का मान। अब सिंपल देखिए, यहाँ पावर क्या है, प्रॉब्लम जोड़ने में क्या है, यहाँ पावर है 6, यहाँ क्या है, पावर 7। हमारा जोड़ने में सुविधा कब होगा, जब पावर सेम हो जाएगा। तो पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये तो ठीक है 10 का पावर 6 है, उसको 7 वाले को 6 पावर बना देंगे। कैसे, 10 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, इस संख्या में 10 से गुना कर देंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पावर 7 जो है एक कम हो जाएगा। तो 3.4 में 10 से गुना कर दिया, 34 आ गया। यहाँ क्या हुआ, इसमें 10 से भाग दे दिया, तो 10 का पावर 1, 7 में 1 गया, 6 आ गया, 10 का पावर 6। अब दोनों का पावर सेम है, हम जोड़ सकते हैं। 1.5 जोड़ 34, क्या आया, जोड़ 34।
इस गुने 10 का पावर 6 आ गया। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, 34 और 1 35.5, क्या आ गया 35.5 गुने 10 का पावर 6। लेकिन अब समस्या है कि स्टैंडर्ड रूप मानक रूप हम किसको कहते हैं, दशमलव में मानक रूप उसको कहते हैं जिसमें कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव हो, क्या हो, एक अंक। तो यहाँ एक अंक कौन, पहला अंक कौन है, 3, 3 के बाद दशमलव हो उसको हम मानक रूप कहते हैं। तो एक 3 के बाद दशमलव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे में क्या करना पड़ेगा, 35.5 गुने 10 का पावर 6 है। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इधर भाग देना पड़ेगा, यहाँ तो 35 के बाद ये है, इसको हमें 10 से भाग दे देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ 10 से भाग दूंगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुना करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब क्या हो जाएगा, ये तो आ गया 3.55 गुने, ये तो हो गया है 0 एक अंक इधर आ गया, 3.55 गुने ये क्या 10 का पावर 6 और एक 10 का पावर 7। अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव आ गया है, 3 के बाद हमारा मानक रूप में हो गया है। अब देखिए p के जगह क्या है, p के जगह है 3.55 और n की जगह क्या है, n की जगह है 7। तो n का मान आ गया 7, p का 3.55। अब हमें जो भी पूछ रहा हो इसका मान पूछ रहा है, 2p प्लस n का मान पूछ रहा है, तो गुना कर देंगे 2 इंटू p, p कितना है 3.55 प्लस में n कितना है 7। अब हम लिख कर देंगे 3.55 गुने 2 कितना 7.1 जोड़ 7, कितना आ जाएगा, 7 और 7.1 जोड़ने पे 14.1, क्या आ जाएगा 14.1। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीज बस डेसिमल को गुना भाग मालूम होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि मानक रूप किसको बोलते हैं, जिसमें एक अंक के बाद दशमलव हो उसको मानक रूप बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, किसी समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं। अब देखिए पहले हमें मालूम होना चाहिए बहुभुज के बारे में, बहुभुज का बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n, क्या होता है 360/n, और अंत ये बाह्य का प्रत्येक बाह्य कोण समबहुभुज होगा का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है 360/n होगा, और अंतः कोण कितना होगा, अंतः कोण होगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, हमें भुजा बताना है। ठीक है, अब बाह्य कोण है हमारा 360/n और अंतः कोण ये, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1/4, n से n को कैंसिल समझ लीजिए। अब क्या बच गया 360/n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, n-2 इंटू 180 बराबर 360 में 4 से करेंगे 1440, क्या आ जाएगा 1440। n-2 का मान आ जाएगा 1440 में 180 से भाग देंगे 8, और n बराबर 8 जोड़ 2, 8 जोड़ 2 क्या आ जाएगा, n का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जिनको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सिमेट्री बाद में करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन बताने से समझ नहीं आएगा, डिटेल में जब बताएंगे, ये भी कथन आया तो ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न पर्चियों पर
1 से 25 तक प्रकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, उन्हें एक बॉक्स में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है। इस पर्ची पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो अब इसको बताना है कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए क्या कह रहा है। एक बॉक्स में लिखा हुआ है, विभिन्न पर्ची पर क्या लिखा हुआ है? 1 से लेके 25 तक संख्या लिखा हुआ है। 1 से लेके 25 तक लिखा हुआ है। अब आपको प्रायिकता बताना है कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता क्या होता है? संभावित परिणाम और कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब 1 से 25 के बीच में कौन कौन सा भाज्य संख्या है? देखिए 4 है, और कौन सा भाज्य है? 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। भाज्य किसको बोलते हैं? जो कम से कम एक और खुद के अलावा और किसी से कटे। 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, और क्या है? 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, और 25 है। तो कितने भाज्य संख्या है 125 के बीच में? काउंट कर लीजिए, 5 5 10 5 15। कितने हैं? 15 भाज्य संख्या है। 15 कुल संख्या है 25। 1 से लेकर 25 तक 25 ही होगा। अब इसका प्रायिकता बताना है, भाग दे देंगे। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। क्लियर है? 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसका क्या कह रहा है? आंकड़ों के माध्य, माध्यक, बहुलक तथा परिसर का माध्य बताना है। क्या करना है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, इन सब का हमें माध्य बताना है। ठीक है, तो पहले हमें डाटा को क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम। तो अब देखिए सबसे छोटा डाटा क्या है? 1 है। और 2 कितने बार आया है? 2 बार 2 आया है। फिर 3 कितने बार आया है? 1 बार आया है। फिर 4 कितने बार आया है? 3 बार आया है। फिर क्या आया है? 9 आया है, और 13 आया है। तो पहले हमें डाटा को अरेंज कर लेना है। 1 आया है, फिर 2 बार 2 आया है, 3 आया है, 4 3 बार आया है, और क्या आया है? 9 आया है, और क्या आया है? 13 आया है। टोटल कितना हो गया? 3 3 6 3 9 संख्या। इधर आपका कितना संख्या? 3 3 6 4 10। अच्छा, और कोई संख्या छूट रहा है? अच्छा, 8 भी है। 8 भी है। 4 4 के बाद यहाँ 8 भी संख्या है। ठीक, अब क्या आया? अब हमारा पहला काम क्या है? पहला काम है माध्य, माध्यिका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए, परिसर निकालिए, और फिर इन सब का माध्य निकालिए। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा माध्य का फॉर्मूला? माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो कुल संख्या है 10, इनको जोड़िए। 1 2 3 2 5 3 8, 4 12, 4 16, 4 20, 8 28, 9 37, और 13 50। 50/10, 10 संख्या है टोटल। तो माध्य आ गया कितना? 5। माध्यिका कौन सा होता है? बीच वाला संख्या होता है। तो अब 10 के बीच वाला कौन सा होगा? पांचवा और छठा। तो पांचवा और छठा कौन सा है? 3 1 4। पांचवा और छठा दोनों 4 है। दोनों क्या है? 4 है। तो 4 जोड़ 4/2 क्या होगा? 4 जोड़ 4/2, 4 ही आएगा। माध्य आ गया 4। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार आए। तो 4 ज्यादा बार आया है तो बहुलक 4 हो गया। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटा। 13 माइनस 1 12। अब इन सब का हमें माध्य निकालना है। तो ये 5 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 12। ठीक है, इन सब का माध्य निकालना है। ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। तो 4 से भाग दे देंगे। 5 4 9, 4 13 और 12। 25/4 क्या आ गया? 25/4। ये आएगा 6.25। क्या आ जाएगा? 6.25 हमारा आंसर होगा। ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है? मूल लंबाई की 16 गुना हो जाती है। इसकी नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले समझना है, ज्योमेट्री में यही है। दोबारा बनाने पर क्या किया जा रहा है? दोबारा बनाया जा रहा है किसको? लोहा के बेलनाकार छड़ को। दोबारा बनाए तिबारा बनाए कभी भी बनाए, आयतन क्या रहेगा? अगर सेम लोहे को पिघलाया जाएगा तो आयतन क्या रहेगा? आयतन हर कंडीशन में सेम रहेगा। उसको घटा के आप भले ऊंचाई कम करिए या त्रिज्या बढ़ा दीजिए, लेकिन कुल आयतन जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि सेम हमारा लोहा या जो भी सामग्री है। तो इस केस में यही याद रखना है। तो अब हमें दोनों केस में आयतन निकाल के बराबर रख देना है। अब पहले केस में मान लीजिए आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आर मान लीजिए। दूसरे केस में क्या? पाई। दूसरे केस में रेडियस हमें मालूम नहीं, यही निकालना है। आर वन मान लिया। अब पाई आर वन स्क्वायर, हाइट मालूम है कितना हो जाता है? 16 गुना हो जाता है, तो 16 एच हो जाता है। अब हमें निकालना क्या है? आर वन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाकी सबको इधर ले आएंगे। पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, एच और एच भी कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया? आर स्क्वायर बट्टा में कितना? 16। आर स्क्वायर बट्टा 16 जो हो गया, ये हो गया आर वन स्क्वायर। हमें आर वन बताना है, तो आर वन स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टा 16 है, तो आर वन क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। रूट अंडर आर स्क्वायर बट्टा 16 बराबर आर वन स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट आर बट्टा 4। क्या आ गया? आर बट्टा 4 आ गया। क्या आ गया? आर वन आ गया आर बट्टा 4। मतलब ओरिजिनल त्रिज्या जो है वो कितना हो जाएगा? ओरिजिनल त्रिज्या जो आर वन नया त्रिज्या आया, वो ओरिजिनल त्रिज्या का 1/4 हो गया। क्या होगा? जो नया रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस का 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 हो जाएगा, मूल का 1/4 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। अब कह रहा है उसकी दोनों असमांतर भुजा का लंबाई भी दिया है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है। तो समलंब का परिमाप बता। तो अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल पहले क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं को अगर ये भी मान ले, गुने हाइट। क्या होता है? गुने हाइट। ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। वो हमें दिया है 512। ठीक है, अब समलंब कैसा होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें ये क्या है? ये है ए और बी, ये समांतर भुजा है। ये क्या है? ये दोनों असमांतर भुजा है। जो दिया हुआ है, एक 17 दिया है, एक 23 दिया है। ठीक, अब यहाँ देखिए हाइट दिया हुआ है। समांतर भुजाओं के बीच के दूरी को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। तो हाइट दिया हुआ है कितना? 16। तो 1/2 गुने ए प्लस बी गुने एच, इसका क्या दिया है? बराबर 512। ठीक, अब इधर एच तो हमें मालूम ही है कितना है? 16। अब 2 से 16 काट देंगे, कितना आएगा? 8। अब ये 8 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा 512। इसको 8 से भाग दे दो तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 64। कितना आ गया? ए प्लस बी का मान आ गया 64। मतलब इन दोनों समांतर भुजाओं का योग आ गया 64। समलंब का या किसी का भी परिमाप क्या होता है? सारे भुजाओं का योग। तो ये दोनों मिल के आ गया 64, और ये दोनों भुजा मालूम ही है 17 जोड़ 23। तो कितना हो जाएगा? 64, 17 और 23, 40। 64 प्लस 40 कितना आ गया? 64 प्लस 40, 104। कितना आ जाएगा? 104। समलंब का परिमाप होगा 104।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो उस कागज की कितनी सीटों का भार 350 किलोग्राम। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं या यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं या अनुपात लगा के इजी भी कर सकते हैं। 12 सीट का भार कितना है, 40 ग्राम है। और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया है 3.5 किलोग्राम। क्या इधर दिया है, 3.5 किलोग्राम। तो 3.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 3.5 किलो में 3500 ग्राम। यूनिट सेम रखना है हमें। 3500 ग्राम ये वाला दिया है, ये वाला नहीं दिया है। एक्स मान लेंगे, बटा में करके इक्वल कर देंगे। क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 40x बराबर 12 × 35। क्या आ गया, 12 × 3500। तो x क्या आ जाएगा, 12 × 3500 बटा 40। ठीक, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 350 तिया कितना आ जाएगा, 1050। क्या आ जाएगा, 1050 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला फैक्टर का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब फैक्टर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हमें फैक्टर निकालना है कितने का, 25x² दिया हुआ है और माइनस कितना, 4y² दिया हुआ है, 4y प्लस 28yz प्लस 28yz माइनस 49z²। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। ले दे के 2-3 ही फॉर्मूला मालूम है, a+b² a माइनस बी होल स्क्वायर और a² - 2 a² - b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तो छोड़ दीजिए, 25x² को वैसे रहने दीजिए, बाद में इससे निपटेंगे। यहाँ अगर हम तीनों में माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये 4y² हो जाएगा, ये कितना है प्लस है तो -28yz हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो +49z² हो जाएगा। अब जो जो कर सकते हैं करते चलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, x² को x²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 7z का होल स्क्वायर। अब देखेंगे a² + b² तो हो गया, ये 2ab बन रहा है कि नहीं, देखिए 2 × a कितना है 2y, b × b कितना है 7z। गुना करके देख लीजिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं, 2 दूना 4 सत्ते 28 yz मतलब बन रहा है। ये क्या बन रहा है, a² - 2ab + b²। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, 2y - 7z का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ये पूरा हमारा a हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, b हो गया। अब a² - b² क्या होता है, a + b a - b। a के जगह है 5x, a + b के जगह है 2y - 7z। ठीक है, a + b तो हो गया। अब a - b, a की जगह तो 5x है, -b के जगह क्या है 2y है, तो माइनस प्लस माइनस -2y हो जाएगा। और फिर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये +7z हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखिए। शुरू में लगेगा आपको कि मुश्किल है। 3m क्या है, 3m - 1/3m का वैल्यू 3 दिया है।
क्या दिया है, 3 दिया है। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, एम स्क्वायर प्लस 1/81 एम स्क्वायर। ठीक है, अभी पता नहीं चल रहा है क्या करना है, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें 3 चीज पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लगाइए फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये 3m माइनस 1/3m है, तो इसमें तो एक ही फॉर्मूला बन सकता है, a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, एक साइड तो कर नहीं सकते, बराबर रखना है। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9m स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ए की जगह क्या है 3m है और बी की जगह क्या है 1/3m है, माइनस 2ab इक्वल टू कितना 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए ये क्या हो गया, ये प्लस, ये ऊपर है ये नीचे है, 3m कट गया, कितना आया 9m स्क्वायर प्लस 1/9m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। अब लेकिन हमें क्या, हमें इसका मान तो बताना नहीं है, हमें किसका मान बताना है, हमें एम स्क्वायर जोड़ 1/81 एम स्क्वायर का बताना है। तो वो कैसे आएगा, 9 कॉमन लेना पड़ेगा, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर और यहाँ 9 9 81 1/81 एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। अब क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। अब हमारा काम हो गया, एम स्क्वायर जोड़ 1/81 एम स्क्वायर का मान आ जाएगा 11/9, क्या आ जाएगा 11/9। अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि 11/9 किसका आ रहा है। ठीक है, 11/9 देखिए, 9 एकम 9 दो, 11/9 ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, इसमें थोड़ा लास्ट स्टेप में दिमाग लगाना था, बाकी तो इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका हमें मान बताना है। ठीक है, अब बताइए क्या दिया हुआ है, 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ले दे के हमारे पास 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, उसी को हमें जैसे तैसे इस्तेमाल करना। 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये तो काफी सिंपल बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये ए हो गया, ये पूरा हमारा बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी के जगह क्या है एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी 7, माइनस जब लगाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, एक्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो एक्स माइनस हो गया, वाई माइनस था तो प्लस हो गया। सिंपल, इस तरीके से हमें करना है।